पूर्व के वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में जो अपने विचार व्याख्यात्मक प्रस्तुत किए, उसके आगे इस वीडियो में उसी को निरंतरता के रूप में लेते हुए बढ़ते हैं हम आगे। कारिका न्याय सिद्धांत मुक्तावली में स्पष्ट किया गया है, ज्ञानम यम निर्विकल्पाख्यम तदतेन्द्रिय मिश्यते महत्वम षड्विधे हेतु इंद्रियम करणम मतम। अर्थात ज्ञान जो कि निर्विकल्पक है वह अतीन्द्रिय माना जाता है। चक्षु संयोग के बाद घट इस प्रकार का घटत्वादि विशेषण से युक्त ज्ञान चूंकि संभव नहीं है प्रथम क्षण में, इसलिए उसके पहले विशेषण रूप घटत्वादि के ज्ञान के न होने से विशिष्ट ज्ञान के होने में विशेषण का ज्ञान कारण बनता है। अतः घट और घटत्व में विशेष विशेषण भाव विषय न करने वाला ज्ञान, उसको न ग्रहण कर पाने वाला ज्ञान, विशेषण विशेष्यावगाही जो नहीं है ऐसा ज्ञान यत् किंचित इति इस प्रकार से निर्विकल्पक माना जाता है। प्रथम क्षण में वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा व्याख्याकार न्याय सिद्धांत मुक्तावली में स्पष्ट करते हैं। पुनः निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता तो विशेषण विशेष भावों को विषय न करने वाले ज्ञान के विषय में मैं जानता हूं घट को, इस प्रकार की प्रत्यक्ष की जो प्रतीति है यह कैसी होती है? यह प्रतीति अपने आप में कहते हैं मानस प्रत्यक्ष के अनंतर होती है। प्रथम क्षण में घटोयम इस प्रकार का इत्याकारक ज्ञान, द्वितीय क्षण में घटमहम जानामि इस प्रकार का मानस प्रत्यक्ष जन्य अनव्यवसायत्मक प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। यह प्रतीति आत्मा में ज्ञान प्रकार अर्थात विशेषण के रूप में भाषित होती है। ज्ञान में घट विशेषण है और घट में घटत्व विशेषण है। इस प्रकार से प्रकार का तात्पर्य विशेषण है, प्रकार का अर्थ विशेषण। प्रकार से विशेषण में जो विशेषण है वो विशेषणतावच्छेदक कहलाता है। तो विशेषणावच्छेदक घटत्व है और घटत्व विशिष्ट घटत्वावच्छिन्नम घटः इस प्रकार से ज्ञान जो कहलाएगा वह ज्ञान अपने आप में निर्विकल्पक की श्रेणी में नहीं आता। निर्विकल्पक ज्ञान में घटत्वादि से विशिष्ट घट की विशेषणता की प्रतीति कथम अपि संभव नहीं होती। इसलिए नाम जात्यादि योजना सहितम विशेषण विशेषावगाही यद ज्ञानम तत्तु सविकल्पकम प्रत्यक्षम इष्यते, वह सविकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में नाम जात्यादि योजना शून्यम भवति, ऐसा स्पष्ट करना अभीष्ट है। अब प्रश्न उठता है कि वस्तु के प्रत्यक्ष में हेतु बनने वाला जो करण है उसमें क्या क्या आता है? तो कहते हैं महत्वम षड्विधम हेतु, जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है षड्विध है। इस घ्राणज आदि प्रभेदेन षड्विध जो ज्ञान है यह इसका हेतु एक प्रमुख हेतु है महत्वम। महत्वम अर्थात महत् परिमाण युक्तम। द्रव्य प्रत्यक्ष महत्वम समवाय संबंधेन कारणम, द्रव्य के प्रत्यक्ष में महत्वम अर्थात महत् परिमाण भी समवाय संबंध से कारण बनता ही है। द्रव्य समवेता नाम गुण कर्म सामान्य नाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंधेन कारणम। द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुण, समवाय संबंध से रहने वाले कर्म, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले सामान्य और समवाय संबंध से रहने वाले अभाव के प्रत्यक्ष में तो स्वाश्रय समवाय अपने आशयगत समवाय संबंध से वह उसका कारण बनता है। द्रव्य संवेद समवाया नाम द्रव्य संवेद संवेता नाम गुणत्व कर्मत्वादि नाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय संवेद समवाय संबंधेन कारणम। द्रव्य संवेद द्रव्य में समवाय संबंध में समवाय संबंध से रहने वाले गुणत्व कर्मत्व आदि सामान्य के प्रत्यक्ष में स्वाश्रय भूत संवेद समवाय संबंध ही कारण बनता है, ऐसा न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार को अभीष्ट है। इंद्रियम करणम मतम, इंद्रिय करण है। षड्विध हेतु में षड्विध जो कारण बताए गए उनमें इंद्रियत्वम तो न जाति, इंद्रियत्व अपने आप में जाति नहीं है। पृथ्वीत्वादिना सांकर प्रसंगात, क्योंकि पृथ्वीत्व वायुत्व और अग्नित्व आदि तेजस्व आदि अपने आप में
उसमें रहने वाली जाति है, और उसी आधार पर और अपर का निर्धारण किया गया है। पृथ्वीत्वादि के कारण पर जाति और अपर दो सत्ता मानी गई है। तो यहां पर तात्पर्य कहने का यह है कि शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम। इंद्रियत्व का क्या तात्पर्य है? कहते हैं शब्देतरोद्भूत, अन्य शब्द से भिन्न, शब्द के अतिरिक्त उत्पन्न विशेष गुण का आश्रय होने पर ज्ञान के कारण मन संयोग का आश्रय ही होना इंद्रियत्व है। आत्मादि वर्णाय सत्यंतम, यह इस लक्षण की अतिव्याप्ति आत्मा आदि में न हो, इसके वारण के लिए, इसके हटाने के लिए ही असत अर्थात न होने पर यह विशेषण पहला और दूसरा शब्दातिरिक्त शब्देतर, यह उसका उद्भूत रूप आदि यह विशेष रूप में रखा गया है। विशेषण गुणस्य रूपादेश चक्षुरादौ अपि सत्वाद उद्भूत इति। विशेष गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष में तो रूप आदि विशेष गुण रहता ही है, इसलिए उद्भूत शब्द का वहां पर अन्वय किया गया है, रखा गया है। किंतु वायु आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात वहां रूप नहीं है, फिर भी उसका प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श के माध्यम से होता है, तो इंद्रिय संयोगजन्य होता है। इसलिए वहां पर इसको कहा जाना कि शुक्लत्वादि व्याप्यम नानेवानुभूतत्वम तदभाव कूटश्चोद्भूतत्वम, अर्थात शुक्लत्वादि जातियों के व्याप्य अनुभूतत्व आदि जो नाना है, उन अभावों के समूह को ही हम उद्भूतत्व शब्द के द्वारा परिभाषित करते हैं। शुक्लत्वादि गुणों में व्याप्य उद्भूतत्व आदि वस्तुतः एक नहीं है, अनेक हैं, और जबकि उद्भूतत्व अपने आप में जाति नहीं है, शुक्लत्व आदि जाति है। जाति का अर्थ यहां पर सामान्य है, सामान्य जो अपने द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। आगे षड्विध हेतु की चर्चा करते हुए पुनः कहते हैं विषयेंद्रिय संबंधो व्यापार सोप षड्विध। विषय और इंद्रिय का संबंध ही अपने आप में व्यापार है, अर्थात सन्निकर्ष। व्यापार सन्निकर्ष, व्यापार का अर्थ सन्निकर्ष है। षड्विधम स्मृतम, वो 6 प्रकार का है। उदाहरण द्वारा दर्शयति दिखाते हैं। द्रव्य ग्रहस्तु संयोगात् संयुक्त समवायतः, द्रव्य का ग्रहण संयोग संबंध इंद्रियादि संयोग जन्य है। जैसे इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय का घट नामक पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर संयोग जन्य घटोयम, इस प्रकार का जो बोध हो रहा है यह संयोग सन्निकर्ष जन्य है। किंतु घट में रक्तो घट, घट लाल है, कृष्णो घट, रक्त काला है, घट काला है, इस प्रकार का बोध जो हो रहा है कृष्णत्व अथवा रक्तत्व का, यह संयुक्त समवायतः द्रव्य में संयुक्त इंद्रिय और इंद्रिय संयुक्त द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, वह संयुक्त समवाय संबंध से हो रहा है। द्रव्येश समवेता नाम, और द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले में समवाय संबंध से रहने वाला, अर्थात घट में रहने वाला रूप और रूप में रहने वाला रूपत्व सामान्य, इन दोनों का परिग्रहण अगर होगा तो कैसे होगा, किस रीति से होगा, किस विधा होगा, तो कहते हैं संयुक्त संवेद समवाय संबंध से होगा। इंद्रियों का घट से संबंध संयोग और घट में रहने वाला समवाय संबंध से घट रूप में समवाय संबंध से रहने वाला घट रूपत्व सामान्य का बोध संयुक्त संवेद समवाय संबंध से होगा। तद वृत्ति नाम संवेद समवायंत ग्रह, उसका प्रत्यक्ष वस्तः तत्रापि संवेता नाम शब्द समवायतः, और उसमें भी संवेता नाम समवाय संबंध से शब्द के अंदर शब्द का बोध होता है आकाश नामक द्रव्य में रहने के कारण। आकाश में द्रव्य की सत्ता समवाय संबंध से विद्यमान है, इसलिए शब्दों वैशेषिको गुण, आकाशस्तु विज्ञेय शब्दों वैशेषिको गुण। आकाश द्रव्य की सिद्धि के समय में स्पष्ट किया गया है कि द्रव्य आकाश है, क्योंकि द्रव्य में गुण रहता है समवाय संबंध से, इसलिए शब्द प्रतीयमान है तो आकाश द्रव्य है। तो शब्द का परिग्रहण आकाश में समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य में रहने वाला यह शब्द समवाय संबंध से परिग्रहित होता है। पुनः
शब्द में शब्दत्व नामक सामान्य का कैसे परिग्रह, संवेद संवेता नाम, अर्थात चक्षुरेंद्रिय से संवाद संबंध संबद्ध शब्द और शब्द में संवाद संबंध से रहने वाला शब्दत्व, उसका परिग्रहण अगर होगा तो निश्चित रूप से संवेद संवेता नाम, समवाय से संबद्ध में संवाद संबंध से रहने वाले का परिग्रहण शब्दत्व का हो रहा है। यह शब्दत्व की प्रत्यक्ष की प्रतीति हो रही है किसके द्वारा, संवेद संवेदता नाम, संवेद में संवाद संबंध से रहने वाले नामक हेतु से हो रहा है। पुनः कहते हैं कि प्रत्यक्षम समवाय से विशेषणतया भवेत, विशेषणतया तद्वत् अभावा नाम गुरु हुए। अब कहते हैं कि जैसे घट है, घट का जिस इंद्रिय के द्वारा, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का ग्रहण करते भूतले घटो अस्ति, भूतल पर घट है, उसी प्रकार से भूतले घटो नास्ति, भूतले घटाभावः, भूतल पर घट का अभाव है। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाण से घटाभाव का भी बोध होता है, घटाभाव का भी कारक बनता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष न्यायिकों को स्वीकार है। अर्थात भूतले घटाभावः, इस प्रकार से अगर बोध होगा तो भूतल का सहयोग होगा चक्षुरेंद्रिय से, इंद्रिय के साथ, और भूतल में घटाभाव वह उसका विशेषण है। विशेषण विशेषावगाह्य ज्ञान के रूप में यहाँ पर भूतल घटाभाव का बोध स्वीकार करते हैं। भूतल अनुयोगी है, घट प्रतियोगी है, घट अनुयोगी में प्रतियोगी की उपस्थिति विशेषण विशेषाभाव, अर्थात विशेष्य है घटाभाव और विशेषण है घटाभाव, विशेष्य है भूतल। विशेषण विशिष्ट विशेष्य का बोध चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हो जा रहा है। इसलिए यहां पर अभाव के प्रत्यक्ष की भी चर्चा करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पृथ्वी आदि परमाणुओं में नीलत्व और पृथ्वी परमाणु में पृथ्वीत्व, यानी पृथ्वी परमाणु में अगर नील है और नील परमाणु का नीलत्व, और घट में नील है, घट नीला है, घट यह घट नीला है, घट परमाणुओं से ही बना हुआ है, परमाणु के संघात से घट की निर्मित है, तो घट के परमाणु नीले हैं। प्रश्न उठता है कि जिस अधिकरण में घट नील है उसी अधिकरण में परमाणु नील भी है, तो परमाणु नील का भी क्या प्रत्यक्ष हो सकता है, होता है? कहते हैं नहीं, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय है, इसलिए वहां पर परमाणु नील का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उसको ही स्पष्ट करने के लिए महत्व परमाणु को हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात घटनील का स्पर्श होता है, घटनील का प्रत्यक्ष होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि महत् परमाणु के साथ उसका संबंध है। उद्भूत रूप संबंधस्तु उभयम आदाय एव। उद्भूत रूप का संबंध तो दोनों में हो सकता है, किंतु वस्तुतः उद्भूत रूपावच्छिन्नत्वम महत्वावच्छिन्नत्वम चक्षु संयुक्त समवाय से द्रव्य संवेद चाक्षुष प्रत्यक्षे हेतु भवति। तादृश चक्षु संयुक्त संवेद समवाय से द्रव्य संवेद चाक्षुष प्रत्यक्षे कारणत्वम वाच्यम। अर्थात चक्षु संयुक्त संवेद, चक्षु से संयुक्त पदार्थ में संवाद संबंध से रहने वाले में संवाद संबंध से रहने वाला कारण बनता है चाक्षुष प्रत्यक्ष में। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तो परमाणु में परमाणुगत नीलाद में नीलत्वादि का अग्रह इसलिए है क्योंकि चक्षु संयोग वहां पर नहीं हो पाता, रूप न होने के कारण। परमाणु अतीन्द्रिय है, इसलिए वहां पर रूप नहीं है। तो चक्षु संयोग महत्वादि से अवच्छिन्न होना भी अपने आप में एक प्रमुख साधन है, कारक है। इसलिए वहां पर स्वीकार किया जाता है कि रूप के उद्भूत रूपत्व और महत्व परमाणु से अवच्छिन्न होना, महत्वावच्छिन्नत्वम, इन दोनों को हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। एवं वायुवादो न सत्यादि चाक्षुषम तत्र चक्षु संयोग से रूपत्वाच्छिन्नत्वा भावात्। इसी प्रकार से वायु आदि में भी सत्ता जो चाक्षुष है प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता, चक्षु संयोग रूपत्वादि का वह अभाव है। इसलिए वायु में रूप न होने के कारण वायु का प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष की तरह नहीं होता, उसका प्रतीति होती है उसकी
अनुभव के आधार पर स्पर्शन प्रत्यक्ष के साथ होती है। न्यायिक अभाव का ही प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। समवाय के प्रत्यक्ष होने पर इंद्रिय संबंध विशेषणता उसमें हेतु बनती है। वैशेषिक मत में समवाय को प्रत्यक्ष नहीं स्वीकार किया गया है, किंतु न्यायिकों ने विशेषणता को स्वीकार करते हुए विशेषण विशेष्यावगाही रूप में अभाव को भी प्रत्यक्ष की श्रेणी में ला करके स्वीकार किया है। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मैं यहीं पर पूर्ण करती हूं। नमस्कार।